Oppo K3। हाँ गाइज, अभी हम लोग को लग रहा था कि Oppo K2 आएगा, मगर हाँ गाइज अब आने वाला है Oppo K3। हाँ गाइज, क्योंकि आप लोगों को पता है Oppo K1 जो था बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन था, और एक पहला स्मार्टफोन जो था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर 15 या 16,000 में आया, बहुत सस्ता प्राइस में आया था, और एमोलेड पैनल भी था उसमें, बहुत ही फोन अच्छा था। बट अब आने वाला है यहाँ पे गाइज Oppo K3, जो चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है, इंडिया में आने वाला है ऑफिशियल, मतलब अमेजोन पे जो उसका लैंडिंग पेज आ चुका है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे दिन में दो वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो नया फोन होने वाला है ओप्पो का, इस वीडियो में हम बात करते हैं इसके प्राइस, लॉन्च डेट एंड पूरी स्पेसिफिकेशन के बारे में। बहुत ही बढ़िया फोन होने वाला है ये, मेरे को लगता है जैसे हिसाब से जो चाइना में लॉन्च हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें कमी है, जैसे इसको ये जो है कम्पीट करने आ रहा है वीवो को Z1 Pro को। हाँ गाइज, मैं बता दूँ इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूँ, तो ये अंदर से लीक निकल के आई, मैं कंफर्म नहीं बता दे रहा हूँ। ये बोला जा रहा है ये 19 जुलाई को आपको देखने मिल सकता है, जैसे कि आपको पता है 15-17 को तो आ ही रहे हैं हमारे भाई सबसे बढ़िया फोन K20 Pro, Realme X। तो अब बोला जा रहा है ये 2 दिन बाद 19 को आने वाला है, तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी, आता है बहुत ही बढ़िया बात है। एंड 19 जुलाई को ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, एज आप सबको पता है, तो 19 जुलाई को ये फ़ोन आपको देखने मिल सकता है। अभी मैंने बोला कंफर्म नहीं है। अच्छा हाँ, इसका लैंडिंग पेज आपको अमेजोन में मिल जाएगा। चलिए प्राइस सेगमेंट में आता हूँ गाइस, जिसका क्या प्राइस होने वाला है। चाइना में जो है गाइस, इसका जो बेस वेरिएंट आता है ना, वो 6 GB और 128 GB से चालू होता है, तो वही उसका प्राइस जो है वो 16,000 या 15,000 रुपये के लगभग है, मतलब आप बोल सकते हैं 15,000 या 16,500 रुपये के बीच में ही आएगा। देन आता रहता है आपका 6 GB रैम, आपका 8 GB रैम 128, 8 GB 256, वो आता रहेगा। बट जो बेस वेरिएंट चालू होगा वो 15-16,000 ही से स्टार्ट होएगा इस फोन का इंडिया के अंदर। चलिए, और हाँ लगता है गाइस इस फोन के कुछ चेंजेस होंगे, जैसे मतलब जैसे वीवो ने अपना Z5X को इंडिया में Z1 Pro करके बहुत ही बढ़िया चेंज किया, हो सकता है यहाँ पे आपको बहुत सारी चेंजेस मिले इस मोबाइल में। डिजाइन में आते हैं सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया डिजाइन देखने मिल जाता है। ओप्पो रेनो, जैसे आप लोगों को पता है जो ओप्पो के फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उसके जो वैसे ही कुछ डिज़ाइन आपको देखने मिल जाता है, और Realme X जैसी फीलिंग भी आती है इस फोन में। तो डिज़ाइन पॉलीकार्बोनेट का है, बट दिखने वाइज ये फोन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। डिस्प्ले में आते हैं, यहाँ पे हमें मिलने वाला है कि 6.5 इंच का एक फुल HD+ का डिस्प्ले, जो एक फुल व्यू डिस्प्ले है, पूरा बेजल लेस होने वाला है, और एमोलेड पैनल होगा। बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी है, डिस्प्ले इस फोन का बहुत ही लाजवाब होने वाला है। H2H आपको बस डिस्प्ले मिलेंगे, अब नो बेजल्स, बहुत ही बढ़िया बात मुझे यहाँ पे लगी है। तो एमोलेड पैनल भी होने वाला है, बड़ा यूज डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होने वाला है, 6.5 इंच का है भाई, और पूरा एमोलेड पैनल है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले मुझे इस फोन का लग रहा है। प्रोसेसर में आ जाता हूँ गाइस, क्या प्रोसेसर हमें इस फोन में देखने मिलने वाला है, मैं आपको बता दूं गाइस, इसमें हमें मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर। अब ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ओप्पो इसको चेंज भी कर सकता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 710 के साथ ओप्पो K3 चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है। अब वैसे ही हम बात कर लेते हैं वीवो Z5X जो है, वो भी वहाँ पे स्नैपड्रैगन 710 के साथ लॉन्च हुआ था, बट इंडिया में स्नैपड्रैगन 712 आया था। तो ओप्पो भी जानता है कि वीवो ने बहुत ही बड़े अच्छा काम कर दिया, अब हमें भी काम करना पड़ेगा। तो K1 सीरीज उनकी अच्छी चली रही थी, अब K3 को उनको अच्छा एक और करना है, तो हो सकता है कि इसमें हमें स्नैपड्रैगन 712 मिल जाए इंडिया के अंदर। को चेंज तो करना चाहिए, बिकॉज 710 आई डोंट थिंक 15-16 हज़ार रुपये में अब वेल इनफ है, बट हाँ अच्छा प्रोसेसर देखने मिल जाता है, PUBG सब आपका आराम से चलेगा, तो ये बात आप लोग देख सकते हैं। तो 15,000 रुपये में आई थिंक स्नैपड्रैगन 710, मुझे यहाँ पे लगता है कि स्नैपड्रैगन 712 आना चाहिए, और आप बताइए कमेंट करके मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है। एंड स्नैपड्रैगन 710 होता है तो वही इसका प्राइस और कम कर दें तो वो सही रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या लगता है आपको। चलिए आ जाते हैं कुछ कैमरास के बारे में, बिकॉज यहाँ पे हमें डुअल रियर कैमरास मिलेंगे, फ्रंट में पॉपअप सेल्फी मिलेगी। तो रियर कैमरा में बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो मेन सेंसर होने वाला है वो 16 पिक्सल का होगा। देन डेप्थ सेंसर जो होगा वो 2 मेगापिक्सल का दिया जाएगा। तो आई थिंक कैमरा वाइज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया यहाँ पे, आप देखते हैं तो, क्योंकि ट्रिपल रियर कैमराज भी नहीं दे रहे हैं। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, देन 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो रियर वाइज इसका कैमरा जो है थोड़ा सा ढीला डाला है, तो आप बोल सकते हैं कि आपको अच्छे रियर कैमरा वाले चाहिए तो वीवो Z1 Pro में आप जा सकते हैं। तो सेल्फी में बात करता हूँ, पॉपअप सेल्फी मिलती है, इसमें हमें मिलती है 16 मेगापिक्सल की पॉपअप सेल्फी, बढ़िया सेल्फी होगी। तो सेल्फी वाइज मुझे फ़ोन ठीक लगा, पॉपअप भी अच्छा काम कर देगा। तो बट यार रियर कैमरा थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेट्स सी, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये तो चाइना की स्पेसिफिकेशन है, इंडिया में कुछ भी बदल सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। बैटरी में आता हूँ गाइस, यहाँ पे मिलने वाली है 3765 mAh की बैटरी, टाइप सी के साथ आएगा, वो 3.0 का फास्ट चार्जिंग मिलेगा वो बॉक्स के अंदर। तो ये भी बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वो 3.0 मिल रहा है, टाइप सी मिल रहा है, इतनी बैटरी भी अच्छी है। मेरे हिसाब से इंडिया में 4000 mAh कर देंगे, अब जितनी भी उतनी भी बहुत अच्छी है। एंड फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल रहा है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात है। UI के मैं बात कर लेता हूँ गाइस, एंड्रॉइड आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, कलर OS 6 के साथ रन करेगा, जो इनका बेस्ट UI है ओप्पो वालों का। तो गाइस ये है पूरा ओप्पो K3
इंडिया में बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है, प्राइस एंड ऑल सब कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो मुझे तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। मुझे इस फ़ोन में 2-3 कमी जो है वो बहुत ज़्यादा ही महसूस हुई, जैसे कि अब तो बोलता हूँ मैं स्नैपड्रैगन 710 जो है वो बहुत ज़्यादा कोई नहीं लगा सही। देन सेकेंड है इसका रियर कैमरा, वो उतना कोई खास नहीं है, वरना आप बोल सकते हैं रियर कैमरा में इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। एंड आप देखते हैं डिस्प्ले मुझे सबसे बढ़िया लगा इस फ़ोन का, बड़ा डिस्प्ले दे रहे हैं 6.5 इंच का, एक फुल एच डी डिस्प्ले, एमोलेड पैनल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही बढ़िया लगा, पॉपअप सेल्फी है, बहुत ही बढ़िया है। तो बस ये जो 2-3 चीज़ें हैं जो इनको ओप्पो को चेंजेस करके इंडिया में लानी चाहिए। तो बस गाइस आज का वीडियो बस यहीं पे खत्म है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया क्योंकि मैं आपके लिए इसे दिन में 2 वीडियो लाता रहता हूँ। और दिन का वीडियो नहीं देखा जाके जरूर से देख लेना, Realme X के ऊपर बनाया हुआ था, बहुत से लोग ने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख सकते हैं आप। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।